कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं कलाम में तकरार का आदी नहीं हूं, मगर जो लोग आज मंजलिस की मुखालिफत में गुफ्तगू कर रहे हैं, रिकेक हमले कर रहे हैं और पर्सनल अटैक कर रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाह रहा हूं, याद करो 2014 को, याद करो 2014 को, जब तुम राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे और तुमने अपने साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता के साथ दिल्ली में मेरे घर पर वक्त लेकर मिलने को आए थे। मैं तुमको जानता भी नहीं था, तुम मेरे घर को आए और उसमें एक शख्स थे जिनका नाम वो आले रसूल सादात थे, वो मेरे घर में आए, इसरार कर रहे थे। मैंने कहा ये बात करेंगे, तो मुझसे आकर घर में बैठकर मैंने उनकी, जो मुझसे हो सकता था, मैंने उनकी खातर तवाज़ो की। उसके बाद जो एक साहब थे राष्ट्रवादी कांग्रेस के, उन्होंने 2014 में मुझसे कहा था, असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम अपने साहिब के पास से आपको पैगाम लेकर आए हैं कि आप इलेक्शन मत लड़िए महाराष्ट्र का, आपको जो चाहिए हम आपको मुहैया कर देंगे। मुझे अच्छी तरह वो अल्फाज याद हैं। मैंने कहा कि आप मेरे घर में मेहमान हैं, आप आले रसूल हैं, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मगर खुदा के लिए मेरे घर में बैठकर आप मेरा सौदा नहीं कर सकते। आप गलत घर को आए हैं। ये वो घर है जिसमें हम पैदा हुए, जिस घर के रिवाज ये है कि हम अपने आप को मिटा देंगे, खत्म कर देंगे, मगर कौम के नाम पर सौदा करने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। मैंने उस शख्स से कहा कि तुम आले रसूल हो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आल कश्ती नूह की तरह है, जो उसमें सवार हो गया वो बच गया। मैं अहले बैत की बड़ी इज्जत करता हूं। मैं तो इस कौल को जानता हूं इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के, कि इमाम जाफर सादिक ने कहा था कि अल्लाह ने जब कुरान में फरमाया वा तसीमु बिहब्लिल्लाह जमीओ वला तफर्रको, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और मुंतशिर मत हो जाओ, तो इमाम जाफर सादिक ने कहा कि जो कुरान में फरमाया गया अहले बैत है कि अहले बैत को पकड़ लो। मैं उनसे कहा कि आप इस तरह की बात मत करिए, आप बराए मेहरबानी अगर और कुछ गुफ्तगू करना चाहते तो मुझसे बात करिए। वो उठ गए और चले गए। उसके बाद वो शख्स इतना मुतासिर हुआ, बोला मैं औरंगाबाद का हूं, मैं मंजलिस में आना चाहता हूं। मैंने कहा याद रखो, मंजलिस में जब आ रहे हो तो तुम इस तरह की बात दोबारा मेरे सामने नहीं करना। और आज आप मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और इम्तियाज जलील पर रिकेक हमले करते हैं। कौन सी जबान में तुम बात कर रहे हो? अगर कोई आकर मुझसे कहेगा कि मैं 70 साल के करीब हो चुका हूं, मुझे टिकट दे दो, कोई आकर मुझसे कहेगा कि मैंने वंचित को पैसे दिए हैं, दूसरी पार्टी को भी इंस्टॉलमेंट देने तैयार हूं, उनसे एडजस्टमेंट हो जाएगा, तो मैंने कहा अगर आप दूसरी पार्टी से एडजस्टमेंट करा रहे हैं तो मंजलिस के पूरे सीटों का ऐलान करिए, अलायंस कराइए, मैं अलायंस करने के लिए तैयार हूं। सिर्फ एक सीट पर क्यों? अगर अलायंस होगा तो सब सीटों पर होगा। तो बोले नहीं, खाली मेरी सीट की मेरी को फिक्र है। आप बताओ, जो शख्स सिर्फ अपनी जात के लिए मर मिट रहा है, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी जात का साथ देगा या इन लाखों करोड़ों औरंगाबाद के दिलों में बसने वाली मोहब्बत, धड़कने वाले दिल का साथ देगा? बताओ। मैं ये बोलना नहीं चाहता था।
अगर कल वो शख्स इनकार करेगा, निकाल के रख दूंगा आवाम के सामने पूरी बातें तुम्हारी एक एक। मैं 70 साल का हो गया। अरे अगर 70 साल के हो गए तो अल्लाह अल्लाह करो ना, कौन रोक रहा। 70 साल का हो गया मैं। अब मैं भी बोलूंगा, मैं भी 70 साल का हूंगा कभी ना कभी, अल्लाह जिंदा रखा तो। नहीं, मैं 70 साल का हो गया। आई वॉन्ट वन मोर इलेक्शन। क्या बात है, क्या बात है, बताइए आप। और कौन है ये समाजवादी पार्टी? ये समाजवादी पार्टी क्या है बताता हूं मैं आपको। 2013 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। 50,000 लोग बेघर हो गए। कितने? 50,000। 8-8 महीने, एक साल तक अपने घर को नहीं गए। मुजफ्फरनगर के इलाके में आसमान के नीचे कड़ाके की सर्दी में ये लोग कैंप में रहते थे। उस कैंपों में 2 या 3 दिन मैं फिरा। मजलिस की तरफ से उनको रिलीफ दिया, पैसे दिया। एक कैंप में मैं गया, उस बच्चे का नाम शाहनवाज है, अल्लाह उसको सलामत रखे, वो मुझे साथ लेकर चल रहा था। मैं एक कैंप में गया तो देखा कि 10 लोग बैठे हुए, खवातीन रो रही हैं, बहुत रो रही हैं। किसी ने कहा कि हैदराबाद का एमपी ओवैसी आया है। उन्होंने और रोना शुरू कर दिया। मैंने पूछा है, मैं जानता हूं कि एक कैंप में है, इनका घर बार लुट गया, इनके लोगों को मार दिया गया, इनकी तकलीफ क्या है? तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम 3 परिवार के लोग हैं और हमने अपनी बेटियों के शादी के लिए सामान जमा किया था। वो पूरा सामान दंगाई लूट कर चले गए। मेरी आंख में आंसू आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उन बहनों की, हमारी मां के आंसुओं को नहीं देख सका। मैंने शाहनवाज से कहा, शाहनवाज कल इन तीनों हमारी बेटियों की शादियां होंगी, बोलो क्या इंतजाम करना है, हम जल्दबाजी में जो कुछ कर सकते करेंगे। मेरे भाई, थालियां मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, सुनो। मैं ये चाहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं तुम भी उस पर अमल करो। तुम भी औरंगाबाद में अगर कोई गरीब बच्ची है जिसकी शादी नहीं हो रही तो तुम शादी, उसका इंतजाम उसका करवाओ। 2 या 3 दिन के अंदर उन तीनों परिवार की बच्चियों की शादी, इज्तिमाई शादी हुई। मुझे बुलाया गया, मैं उसमें गया था। मैं उन महिलाओं को, उन खवातीन से मिला जिनका रेप हुआ था गन्ने के खेतों में। मैं उन बेटियों की दास्तान सुनाऊं। अगर तुम्हारे सामने बयान करूंगा तो तुम रात में सो नहीं पाओगे। वो दास्तानें जानता हूं मैं। तुमने कभी सुना एक 65 साल की औरत की रेप हो सकती है? तुमने सुना कि एक 60 साल की औरत के छाते को काट दिया जाता है? मैंने सुना। और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। और आज ये समाजवादी पार्टी के लोग औरंगाबाद के हमारे इस इत्तेहाद के दीवार को, इस किले को, इस महल को, जिसने आपने अपने खून पसीने से इसको तैयार किया, जिसको आपने अपनी कुर्बानियों पर खड़ा किया, जिसने आपने एक उम्मीद का महल तामीर किया सबके लिए, आज यहां पर आकर दीमक की तरह उस इत्तेहाद को तोड़ना चाहते हैं। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए। 100 के करीब खवातीन की अस्मत रेजी हुई। आज भी 10 से 15 खवातीन का केस कोर्ट में चल रहा है। और अगर जुल्म जो खवातीन पर हुआ तो इंटरनेट पर जाकर एक बहादुर जर्नलिस्ट है, मैं उसका सलाम करता हूं, उसका नाम नेहा दीक्षित है। आउटलुक में स्टोरी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में उसका जिक्र है, पढ़ो उस रिपोर्ट को।
और आज समाजवादी का अखिलेश हमारी तारीखी सरजमीन पर आकर हमारे इत्तेहाद को तोड़ना चाहता है। ये आपको फैसला करना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। 6 महीने तक 50,000 लोग कपड़ों के टेंटों में मैदानों में थे। कपड़ों के टेंटों में मैं देख चुका हूं। और वो अखिलेश यादव सैफाई एक जगह है, वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर अपने परिवार के साथ उनके नाच गाना को देखता था। मेरे भाई, ये लोग औरंगाबाद को क्यों आ रहे हैं? इसीलिए आ रहे हैं कि इनको पूरे महाराष्ट्र में, पूरे कर्नाटका में, भारत में तेलंगाना के बाद अगर कहीं पर आपकी ताकत नजर आती है, कहीं पर तुम्हारा रोब और दबदबा नजर आता है, कहीं पर तुम्हारा सियासी शऊर नजर आता है, कहीं पर तुम्हारी मोहब्बतें नजर आती हैं, ये तमाम जालिम ताकतें, ये तमाम नफरत करने वाले आ रहे हैं कि मोहब्बत के ऊपर जो तामीर आपने किला किया, जिसके इत्तेहाद की मिसाल सिर्फ महाराष्ट्र नहीं दुनिया देता है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब इम्तियाज जलील मेरे साथ थे तो बीजेपी और कांग्रेस के एमपी बोलते थे कि इन लोगों ने औरंगाबाद को अपना दूसरा किला बनाया है, आज उस किले को कमजोर करना चाहते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपको फैसला करना है, क्योंकि इस चिराग को जो आपने जलाया है ना, तुम नहीं जानते इस चिराग की रोशनी से कितने लोग हसद करते हैं। ये चिराग जो तुमने जलाया है, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे गय्यूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे उलमाओं, ये चिराग जो तुमने जलाया है, इसमें तेल नहीं है, तुम्हारा खून पसीना है, याद रखो। ये तुम्हारा खून पसीने से चिराग जो तुमने इत्तेहाद का जलाया, जिसकी रोशनी पूरे महाराष्ट्र से बाहर जा चुकी है, सारी दुनिया तुम्हारे इत्तेहाद और सियासी शऊर की मिसालें देती है। इसीलिए हसद करने वालों को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। इसलिए तमाम मीर जाफर, मीर सादिक, तमाम यजीद के एजेंट और तमाम इबलीस के चाहने वाले जमा हो गए कि इम्तियाज नहीं जीतना, और मिठाई और गुलाब जामुन जा रही है। ठीक है नौजवानों, खूब दबा के खाओ मिठाई गुलाब जामुन, रोकना नहीं अपने आप को। मिठाई उनकी खाना और डकार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम पर लेना। गुलाब जामुन उनका खाना, मगर 20 को बटन दबेगा पतंग पर। ये लोग ये समझ रहे हैं कि पैसों से कुछ कर लेंगे। अरे जालिमों, मैं पूरे भारत में फिरता हूं, मगर ये ऐसी जगह है जहां पर हैदराबाद से लोग आते और बोलते साहब हम बरसों से औरंगाबाद आ रहे, हमारा कुछ भी नहीं होता, यहां पर हम सेफ तरीके से जाते।